वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी पे रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया गया है तो उसका बचाव कैसे किया जा सकता, उसे हम लोग मुफ्त कानूनी सहायता देने का हम लोगों ने फैसला किया है। अब आप हमारे इस मुहिम को अब कुछ लोगों की नज़रों में यह महिला विरोधी भी हो सकता है और कुछ लोगों की नज़रों में यह वीडियो एक अच्छा वीडियो भी हो सकता है। अंतर आपकी सोच और समझ का भी हो सकता। आप देखिए, यह इसमें कोई दो मत नहीं, रेप बहुत ही जघन्य अपराध है और इसमें बलात्कारी को मैक्सिमम सजा जो कानून की नज़रों में बनती है वो होनी चाहिए। कोई लेनियंसी नहीं और अधिकतम सजा, मैक्सिमम सजा हर रेपिस्ट को मिलनी चाहिए। लेकिन जरा आप यह भी सोचिए कि किसी निर्दोष आदमी को अगर रेप जैसे जघन्य अपराध में झूठा फंसा दिया जाता, वो सालों साल जेल में सड़ रहा होता, वो किसे फेस करता, उसके इंसाफ की बात कौन करे? वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। एक बेगुनाह जो रेप के आरोप में जेल में बंद है, वो किस तरीके से अपनी फैमिली को फेस करेगा, किस तरीके से अपने बच्चों को फेस करेगा, किस तरीके से अपने रिलेटिव्स को फेस करेगा, उसकी क्या दशा चल रही होगी। वो एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा जिसने उसे किया ही नहीं। तो हम बात यहाँ महिला विरोधी या महिला समर्थक होने का नहीं है, बात यहाँ इंसाफ की है, बात यहाँ जायज और नाजायज की है। तो इंसाफ से तो कभी हम लोग पीछे हटते ही नहीं। अगर सही बात है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसी दिशा में। यह मेरा एक प्रयास है। आइए हम डेटाज की बात करें। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि कलेक्ट की गई हैं। रेप के केस में कन्विक्शन रेट काफ़ी कम होता है, 2.56%। अगर इस रिपोर्ट की आप बात करें, इस न्यूज की बात करें तो। और ये फिर देखिए कर्नाटक में सबसे लोएस्ट है, 0.36% कन्विक्शन रेट है रेप के केसेज में, सजा की दर। और फिर आगे बात करें, फिर एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक यही कन्विक्शन रेट 0.36 है कर्नाटका के केस में। अब यह देखिए कि रेप जैसे केसेस में कन्विक्शन रेट का कम होना, कई सारी वजह हो सकती है कम कन्विक्शन रेट की। एक बात तो तय है कि अगर कन्विक्शन रेट कम है, मतलब क्राइम हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन सजा नहीं हो रहा, उसका मतलब सीधा सीधा यह निकलता है अपराध तो हो रहा है लेकिन अपराधी कानून की पकड़ से बाहर है, जो कि किसी भी लीगल सिस्टम के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी देश के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो यह कहना भी सही नहीं है कि चूंकि रेप के झूठे केस होते हैं इसलिए कन्विक्शन रेट कम होता, अदालतों में जाते जाते टूट जाता। कुछ जेन्युइन केसेज भी होते हैं और कुछ फर्जी केसेज भी होते हैं। कुछ अब रेप के फर्जी केसेस होते या नहीं होते, आप कह सकते हैं कि कोई महिला क्यों अपनी इज्जत को तार तार करेगी, कोई महिला क्यों रेप के झूठे मुकदमे दर्ज करवाएगी। यह एक जनरल सा परसेप्शन है। आइए हम लोग कुछ न्यूज रिपोर्ट्स को देखते हैं। यह देखिए आज तक का न्यूज रिपोर्ट है। यूपी करोड़पति कारोबारी को महिला कर्मचारी ने झूठे रेप केस में फंसाया, मांगे 5 करोड़। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो आप एक बार नहीं 10 बार डरेंगे यह न्यूज पढ़कर। आज तक की न्यूज है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, आप बस यह न्यूज देखते जाइए। यह देखिए दैनिक भास्कर की न्यूज है। अमीरों को झूठे रेप केस में फंसाने वाली इंजीनियर 2 युवतियों ने 10 साल में कराए 27 मुकदमे। डॉक्टर, बिजनेसमैन और पुलिस वाले भी थे निशाने पर। आप और देखिए, यह नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। झूठा रेप केस लगाया है सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। यह देखिए, यह ईटीवी
भारत की रिपोर्ट है, पैसे ऐंठने के लिए गिरोह के साथ मिलकर महिला ने कई लोगों पर लगाया रेप का झूठा आरोप, 3 गिरफ्तार, फॉल्स रेप केस। आगे न्यूज रिपोर्ट देखिए, यह न्यूज 18 की है। किसी व्यक्ति को रेप के झूठे मामले में फंसाने से बचाए जाने की जरूरत। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे रेप केस में फंसाया जाता है तो उसे बचाया जाना चाहिए, उसकी मदद की जानी चाहिए। और हम लोग भी एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोग भी एक इस वीडियो को बनाया है और हर संभव कानूनी मदद करेंगे अगर रेप का मुकदमा झूठा हुआ तो। आगे की रिपोर्ट देखते हैं। रेप के करीब 70% मामले साबित हो रहे हैं फर्जी। बलात्कार केस को ऐसे बना रहे हथियार। यह देखिए एक और न्यूज रिपोर्ट है। निर्दोषों को फंसाने के लिए महिला ने रची कई तरह की साजिश, कोर्ट ने तार तार कर दिए झूठे आरोप। और आप देखिए, जस्टिस प्रिवेल्स, सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स एक्स आर्मी ऑफिसर इन फॉल्स रेप केस। सुप्रीम कोर्ट से झूठे रेप के केस में बाइज्जत बरी और आर्मी ऑफिसर था। यह FIR है और ऑफेंस 376। और मैं इसे ज़्यादा फिर डिटेल यहाँ पे शेयर करना अच्छा नहीं होगा। यह लाइव लॉ एक काफ़ी अच्छी मैगजीन है और लाइव लॉ के कुछ रिपोर्ट स्क्रीनशॉट लिया हम लोगों ने और वो आपके लिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि नाउ ए डेज देयर कैन बी नो प्रिजम्पशन दैट विक्टिम वुड ऑलवेज टेल इंटायर स्टोरी ट्रूथफुली इन रेप केसेस। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि भाई इस बात को का कोई प्रिजम्पशन नहीं हो सकता कि रेप केस की जो विक्टिम है वो हमेशा सच ही बोलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट डायरेक्ट्स DGP टू अलर्ट पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग वुमेन who repeatedly filed unsubstantiated cases against several men। ये कर्नाटक हाई कोर्ट। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर यह कहा कि इन मोस्ट केसेज वुमेन फाइल फॉल्स FIR अंडर पॉक्सो SC/ST एक्ट। आप यह देखिए, फिर यह रिपोर्ट है, प्रैक्टिस ऑफ lodging false FIR alleging rape has to be dealt with a heavy hand। Allahabad High Court imposes ₹10 crore cost on a woman। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रेप के झूठे केसेज में सख्ती से निपटना है और 10,000 रुपये जुर्माना उस महिला पे लगाया गया जिसने रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा, जेन्युइन केसेज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस नाउ एन एक्सेप्शन। मतलब रेप के जेन्युइन केस वो अपवाद हो गए हैं। वुमेन लॉजिंग फॉल्स FIR आफ्टर लॉन्ग फिजिकल रिलेशन विथ एक्यूज। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है, मोस्ट केसेज वुमेन फाइल फॉल्स FIR। फिर आप यह देखिए, प्रैक्टिस ऑफ लॉजिंग फॉल्स FIR alleging रेप हैज टू बी डेल्ट विथ ए हेवी हैंड। जेन्युइन केसेज एक्सेप्शन है। आप आगे देखिए, कॉन्स्टेंट थ्रेट टू फॉल्सली इम्प्लीकेट ए पर्सन इन केसेज ऑफ रेप। रेप के केस में फंसाने की धमकी देना भी अबेटमेंट टू सुसाइड है। कुछ लोगों ने जीवन से हार मानकर आत्महत्या भी कर ली। यूपी कोर्ट सेंटेंसेज वुमेन टू 1653 days in jail फॉर मेकिंग फॉल्स रेप एलिगेशन। तो यूपी की कोर्ट ने सजा भी सुनाई उस महिला को। आगे देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर्ड CBI प्रॉब इनटू अलेजेडली फॉल्स रेप एक्यूजेशन। झारखंड हाई कोर्ट ने CBI इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए फॉल्स रेप के केस में। आगे देखिए, फॉल्स एक्यूजेशन वुड रिडिक्यूल सीरियस क्राइम। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह कहना है, मीनेस ऑफ सेक्सटॉर्शन। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बैट्स फॉर एक्शन अगेंस्ट द विक्टिम्स हु टर्न्स होस्टाइल ड्यूरिंग ट्रायल आफ्टर गेटिंग कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। क्लियर केसेज ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन ड्यू टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था
Allahabad High Court acquits 3 men in 32-year-old rape case। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रेप का मुकदमा बना दिया गया। 32 साल तक मुकदमा चला और बाद में बेइज्जत बरी हुआ। ये एक न्यूज है, दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन कोर्ट ने दिया कि आप महिला जिसने रेप के झूठा दर्ज कराया उस पर एक्शन लीजिए। तो ये कुछ रिपोर्ट हैं, बहुत सारी न्यूज आती रहती हैं। इस वीडियो का यह मतलब नहीं है कि हम लोग किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना, आपका कानूनी बचाव करना। अगर रेप का मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया, आइए समझते हैं रेप का कानून क्या कहता है। मैं सजा की बात नहीं करूंगा, सजा बहुत ज्यादा है। अब देखिए, निर्भया भी देश की बेटी थी जिसके लिए पूरा देश सड़कों पे आ गया था। रेप के कानून में बदलाव हुआ। हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला था। वो भी कर्नाटक की एक बेटी थी। पहले उसे जब वो क्लासेज करके लौट रही थी, 21 साल उम्र थी, खींच के उसे जंगल में ले जाया गया, उसका गला काट दिया गया और उसके बाद भी वो बहसी दरिंदा नहीं रुका, उसकी लाश के साथ बलात्कार किया। कानूनी दाव पेच में लड़ाई उलझ के रह गई कि भैया लाश का तो बलात्कार हो ही नहीं सकता, वो तो नेक्रोफिलिया है, तो बलात्कार के आरोप से बरी हो गया। मैं उस वीडियो को इस वीडियो से नहीं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कर्नाटक की वो बेटी, वो भी हमारे ही देश की बेटी थी और निर्भया भी हमारे देश की ही बेटी थी। तो वक्त और हालात बहुत होते हैं। कई बार इंसाफ की आवाज, इंसाफ की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों के हिसाब से हो सकती है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। इस वीडियो की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, रेप के केस में फिजिकल रिलेशन, अगर महिला अगर एडल्ट है और कंसेंट के साथ, उसके सहमति के साथ है, तो वो रेप नहीं माना जाए। लेकिन वही सेक्सुअल रिलेशनशिप बिना कंसेंट या अगेंस्ट हर विल है तो वो रेप माना जाएगा। अब जो फिजिकल रिलेशन हुआ वो कंसेंट से हुआ या विदाउट कंसेंट था, बस एक लाइन का यही है। अगर कंसेंट के साथ है तो रेप नहीं है और विदाउट कंसेंट है तो वो रेप है। तो ऐसा देखा गया और मैंने भी अपने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से महसूस किया है कि कई सारे केसेस में वो फिजिकल रिलेशन कंसेंटिंग एक्ट होता सहमति के साथ, लेकिन बाद में जब रिश्ते खराब हो जाते तो ऐसे केसेस को बलात्कार के केस में तब्दील करा दिया जाता। कानून इतना फेवर में है कि आज की डेट में कोई भी महिला अगर कह दे, सिर्फ कह दे कि उसके साथ गलत हुआ है, तो आप देखिए पूरा हंगामा हो जाएगा, न्यूज चैनलों को मसाला मिल जाएगा। और मतलब कहने का मतलब कि कोई भी झूठा सच्चा रेप का आरोप लगा दे तो जिसके खिलाफ आरोप है फिर इमीडिएट FIR होगी, वो जेल जाएगा, जेल में सड़ते रहेगा। अब उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सारी शर्तें मान ले, पैरों पे गिर जाए। तो इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है रेप के केसेस में, और लूटने का, एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेलिंग का यह बहुत ही तगड़ा हथियार बनता जा रहा। अब जो आदमी फंस गया, अधिकतर आदमी तो टूट जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जंबाज और बहादुर भी होते हैं। वो घबराते नहीं, वो लड़ते हैं, केस को बाइज्जत बरी करार दिए जाते हैं। वो अपना पेशेंस नहीं खोते और हम ऐसे बहादुर इंसाफ के सिपाही को दिल से सलाम करते हैं। और हम भी यह तय करते हैं
कि अगर किसी को रेप जैसे संगीन जुर्म में झूठा फंसाया गया है तो हम लोग हर संभव उस व्यक्ति की कानूनी मदद अवश्य हर हालत में करेंगे। और मैं अपने तमाम साथी वकील भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम में वो हम सबों का सहयोग करें, एक बेगुनाह को सजा काटने से बचाएं, उसकी जिंदगी हम वापस लेके आए। अगर किसी बेगुनाह को सजा होता है ऐसे मुकदमे में तो फिर इंसाफ कहीं न कहीं कोने में बैठकर सिसक कर रोता है। किसी बेगुनाह को रेप के झूठे केस में फंसा देना कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। तो देखिए, इस वीडियो में अगर मैं तौर तरीके बताऊं बचने के, तो हो सकता है कि उन जानकारियों का नाजायज फायदा भी कोई उठाए। तो इसलिए हम लोगों ने यह सोचा है कि एक हम लोगों का फेसबुक पेज है CLC जुडिशियल, आप फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस पेज पे आप अपनी आप बीती, अपना कोई काल्पनिक नाम रख लीजिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान गुप्त रखिए और आप अपनी आप बीती लिखिए। मी टू मूवमेंट जो महिलाओं के द्वारा वो जो अपनी आप बीती सुनाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मी टू। मेरा यह कहना है कि मी टू सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं सिमटना चाहिए, मी टू फॉर मेन भी होना चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे मी टू फॉर मेन कैंपेन, जहां अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप भी अपनी बात रखें, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आप बीती लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को सतर्क करें। अगर आपको इस केस में झूठा फंसाया गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी आप बीती हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि अगर आपको झूठा फंसाया गया है तो हर मुमकिन जो भी हो सकता है इंसानियत के नाते हम अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे और आपको 100% फ्री मुफ्त कानूनी सहायता जितना हम लोगों के बस में होगा। अब मान लीजिए कि मैं पटना और दिल्ली में हूँ, आपका मुकदमा साउथ इंडिया में कहीं पे है, तो वहाँ पे, लेकिन आप साउथ इंडिया में भी किसी लोकल एडवोकेट को करते हैं तो हम लोग टेलीफोनिकली या कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी कानूनी सहायता जरूर करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। काम तो यह मुश्किल जरूर है। अब रेप का आरोप लगते ही जेल जाना लगभग तय है। तो अगर आप डर जाते हैं, आप सरेंडर कर जाते हैं, तो अपराध रोकने की जिम्मेवारी एक जिम्मेवार नागरिक के नाते आपकी भी है। आप डर जाते हैं तो ऐसे लोगों का हौसला और भी बढ़ेगा। इन्हें रोकने की जरूरत है, इन्हें कानून के सलाखों के अंदर पहुंचाने की जरूरत है। हमारा यह कहना है कि रेप के आरोप में ज़्यादा से ज़्यादा सजा होना चाहिए, लेकिन उस महिला पे भी वही सजा होना चाहिए। अगर उसने झूठा रेप केस दर्ज कराया है तो उस महिला को भी वही सजा होनी चाहिए जो एक बलात्कारी को सजा होती है। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे अपनी आप बीती सुना सकते हैं। आप चाहें तो हैशटैग लगा दें मी टू फॉर मेन। तो और आप तमाम दर्शकों से, अपने तमाम सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि हम लोग एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं। अब हम लोगों को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए,
बेगुनाह को जेल में सड़ते हुए छोड़ देना चाहिए या उनकी कानूनी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यह आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।